नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपराध को लेकर। लगातार कश्मीर से ये सुनने को मिलता था कि अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। आतंकी गतिविधियों पर भी नकेल कसी जा रही है और पूरी तरह से हमारे सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद भी हैं, वो सबके सामने है, जग जाहिर है। लेकिन अगर हम यहाँ अपराध को लेकर बात करें तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड अगर खंगाल कर देखा जाए तो क्राइम रिकॉर्ड के हिसाब से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इस पर क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं सनम एजाज, वो दिखा देते हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इससे टूरिज्म पर कितना असर पड़ता है और कितना नहीं, ये भी समझा रहे हैं सनम। यूं तो कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहीं कश्मीरी अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना और माना जा सकता है। और इसी जानने और मानने के बीच में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी खुलासा आया है कि जम्मू कश्मीर और खास तौर पे कश्मीर वैली में जहां एक तरफ मिलिटेंसी है, जहां एक तरफ गोलियां चलने की आवाजें आती हैं, जहां एक तरफ एनकाउंटर्स होते रहते हैं, वहीं पिछले 3 सालों के दौरान किसी भी गैर रियासती यानी जम्मू कश्मीर से बाहर के नागरिक के साथ कोई भी ऐसा वाक़ा पेश नहीं आया है जिसको हम क्राइम के रिकॉर्ड में दर्ज कर सकते हैं। यानी 3 सालों में किसी भी गैर रियासती या किसी भी गैर इंडियन यानी फॉरेन जो टूरिस्ट कश्मीर आए, किसी के साथ भी कश्मीर ने मेहमान नवाजी इस तरह की है कि उसके खिलाफ कोई भी क्राइम का रिकॉर्ड नहीं दर्ज है। और ना ही इसमें वुमेन अब्यूज की बात है, खवातीन के साथ मामलात की बात है, या किसी गैर मुल्की गैर रियासी टूरिस्ट के साथ नाशाइस्ती का कोई रिकॉर्ड मौजूद है। इस दौरान नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने यह भी बताया है कि इन 3 सालों के दौरान गैर कश्मीरी, गैर मुल्की, गैर रियासती कुछ लोगों के लगभग 22 के करीब केसेस तो दर्ज उनके खिलाफ हुए हैं, उनके क्राइम के रिकॉर्ड्स में आए दर्ज हुए, लेकिन कोई भी कश्मीरी इस तरह के केसेस में मुलविस नहीं पाया गया है। और ये बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में कश्मीर दुनिया का सबसे सेफेस्ट डेस्टिनेशन है उन लोगों के लिए जो यहाँ मेहमान बन के आते हैं। यानी कश्मीरी की मेहमान नवाजी और उस मेहमान नवाजी के साथ साथ हालात जिस तरह के कश्मीर के हों, लेकिन उन हालात में कश्मीरी ने अपनी मेहमान नवाजी का पूरा भरोसा और पूरा अमल दोहराया है। ये साफ जाहिर है दुनिया में कहीं इस तरह के वाक़ात, इस तरह के हालात हों तो वहाँ बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन कश्मीर वो वाहिद जगह दुनिया में है जहाँ टूरिस्ट सेफ है। सेफेस्ट डेस्टिनेशन कश्मीर है और कश्मीर के नज़ारे भी अपनी जगह पे हैं। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज का क्या कुछ कहना था कि जिस तरह से यहाँ पर क्राइम का कोई भी मामला देखने को नहीं मिला है तो ज्यादा तरीके से टूरिज्म भी बढ़ा है, क्योंकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर का रुख करने वाले लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये बातें पहुंचाई जाती थी कि जम्मू कश्मीर का माहौल सही नहीं है। लेकिन जब वो खुद ही लोग आकर यहाँ पर देखते हैं, मनोरंजन पूरा करते हैं, लुत्फ उठाते हैं पर्यटक क्षेत्रों का, तो मुकम्मल तरीके से वो गलतफहमियां दूर होती हुई नजर आती है। इसी तरह से पिछले 3 सालों में एक भी मामला अपराध को लेकर सामने नहीं आया है, तो जाहिर तरीके से अब टूरिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर से भी नदीम की रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि खस्ता हालत सड़कों की वजह से यहाँ काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं नदीम, देखिए। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। इस वक्त हम एमईटी कॉलेज रोड पे मौजूद है। अब बात करें डेवलपमेंट की, अगर हम देखें यहाँ पे जो है आरएंडबी डिपार्टमेंट बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम मैग्नेमाइजेशन का काम हर जगह पे कर रहे हैं, और यहाँ अगर हम इस रोड की हालत देखें तो काफ़ी खस्ता है। इसी रोड पर जो है DPL डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सोपोर की भी है और यहाँ पर जो कॉलेज भी है, बैंक भी है। और अगर हम देखें इस रोड की हालत जो है काफ़ी खस्ता है। अगर हम ड्रेनेज की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम भी जो है वो बिल्कुल फेल है। इनका कहना है कि हम म्युनिसिपल काउंसिल 1000 बार जा चुके हैं अभी तक, लेकिन आज तक जो है यहाँ पे न कोई देखने के लिए आया है ताकि जो है यहाँ के जो मुश्किलातें जो हैं वो उन पे जो है अजाला किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो मकामी दुकानदार लोग हैं उनसे बात करते हैं कि इनको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है और क्या मार्केट। अब्दुल रशीद मलिक बसान सोपोर दोगलेटी रोड गई तकरीबन वरी गई बे पकान रोडस ये कह अफसरा गई ये पकान ये माजी शरीफ ये कल अत गई मे तकरीबन 30 वरी पकान अत दीतो गवर्नमेंट ड्रेन अम गवर्नमेंट खाली अपना म्युनिसिपल काउंसिल वाल क्या वन म्युनिसिपल वालन गोस बह 50 फिर दोक लेटर पेट तो ओन मे पे दोक लिख नाव तुमन नाव तो लिख मे कहें
रात कोर फोन दोप वन तथ नोटिस कड़न वन अफसर तौर इन सह नोटिस कड़ा अत कहें तो जनाब बस वोतुस तकरीबन पकान 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 अत 30 वरी गई मे वकान पकान यथ रोडस यह ब्या क्लियर मस्जिद शरीफस बे गए ड्रेन गई मस्जिद शरीफस बे ब्या कल यप वसा अत मे सोरे मलबे जमा अत मे तजोवत दिवान कह म्यूनसिपलिटी वाल कह। सर एक्चुअली हमें यहाँ से बहुत टाइम हुआ। आप रोड की हालत देख सकते हैं, बहुत ख़राब है हमारे रोड की हालत, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ से। बारिश के टाइम भी बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ से। सर रोडस गई मरम्मत गई बे गई ड्रेन गई मस्जिद शरीफस बे ब्या कल यप वसा अत मे सोरे मलबे जमा अत मे तजोवत दिवान कह म्यूनसिपलिटी वाल कह। सर एक्चुअली हमें यहाँ से बहुत टाइम हुआ। आप रोड की हालत देख सकते हैं, बहुत ख़राब है हमारे रोड की हालत, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ से। बारिश के टाइम भी बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ से। सर आप देख सकते हैं रोड की हालत क्या है। यहाँ से मस्जिद शरीफ है, हमारी ड्रेनेज सिस्टम हमारा फेल है, इधर म्यूनसिपलिटी कुछ भी नहीं आ रही है। इधर आरएनबी डिपार्टमेंट के पास आप गए? कोई भी, हम सब जगह गए, कोई भी नहीं आ रहा है, सामने कोई भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर मस्जिद शरीफ में बारामूला में हमने लेटर पे डाला मस्जिद शरीफ का, 30 चक्कर किए हमने, कोई भी नहीं सामने आ रहा है। कोई की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है, हमारे रोड ठीक कीजिए, मेहरबानी और मेहरबानी करके हमारे रोड ठीक कीजिए और हमारे ड्रेनेज सिस्टम ठीक कीजिए, मेहरबानी और मेहरबानी करके। अगर हम देखें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है या एमईटी कॉलेज है, स्कूल है सामने, तो क्यों इसको नजरअंदाज किया जा रहा है? आप बोल रहे हो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन की बात कर रहे हो आप, वो भी वहाँ यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, बट एक्शन तो कोई नहीं ले रहा है। तो ये थे यहाँ के मुकामी दुकानदार जो जिनका कहना है कि यहाँ पे जो है इस रोड की हालत अगर हम देखें काफ़ी खस्ता है, और अगर हम इस ड्रेनेज की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम भी जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से भी यहाँ पे कहीं कोई बंदा सामने नहीं आता है। हम कई बार म्यूनसिपल काउंसिल भी गए हैं, हम एडीसी सोपोर के पास भी कई बार गए हैं। ये जो रोड है ये एमईटी रोड है। यहाँ पे अगर देखें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन भी, यही रोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन को कनेक्ट करता है। या अगर कॉलेज है यहाँ बिल्कुल नज़दीकी पे जो कॉलेज है, या अगर हम स्कूल की बात करें एमईटी स्कूल यहाँ पे भी है, लेकिन इस रोड की हालत इतनी खस्ता है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है हमें कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि इतनी धूल और इतनी गंद है यहाँ से। बारिश की बात करें, बारिश में भी जो है मौसम की खराबी की वजह से जो है मिट्टी उठती है और जिसकी वजह से जो है हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि हम एडीसी सोपोर से, हम एसएमसी सोपोर से, या हम बात करें यहाँ पे जो है आरएनबी डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस एमईटी रोड की तरफ जो तवज्जो दी जाए और इससे जो है जल्द से जल्द यहाँ पे जो है मैग्नेमाइजेशन का काम किया जाए ताकि इन लोगों को भी जो राहत मिल सके। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शोपियां, और शोपियों से दिखा देते हैं कि वाइस चेयरमैन डीडीसी के इनसे खास बातचीत हुई है विकास को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन कितना विकास हुआ है वो ध्यान लेते हैं। उमर मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। हमारे साथ मौजूद है डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनास अपनी पार्टी के, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ज़िला शोपियान की बात करेंगे तो पिछले कई सालों से ज़िला शोपियान में जो तामीर और तरक्की का काम जो है काफ़ी कम देखने को मिल रहा था। और हालांकि हाल ही में जो जब से डीडीसी इलेक्शन हुए तो उसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है तामीराती काम जो है उसमें जो है वो अमल में लाया गया। तो इसी ज़िम्मन में हमारे साथ डीडीसी वाइस चेयरमैन आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। पहले खैर मकदम है आपका JK24। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम देखा जा रहा है पिछले कई सालों से ज़िला शोपियान को काफ़ी मतलब हर किसी ज़िले से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका दिख रहा है ज़िला शोपियान। तो इस ज़मीन में आज थोड़े से जो काम वो हो रहे हैं, तो इस ज़मीन में आपका क्या कहना है कि आगे किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट काम वो आगे बढ़ते जाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये हर लिहाज से पीछे रहा है हमेशा, और इसके साथ सौतेली माँ का कहते हैं ना सलूक होना वही हुआ है। जबकि ये फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट जो है 2007 या 8 के करीब बन गया था। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अपने जो है इख्तियारात होते हैं। आप आज भी देखें कितनी बदकिस्मती है कि हमारे ऑफिसर जो हैं वो कुछ पुलवामा के साथ अटैच हैं, कुछ कुलगाम के साथ अटैच हैं, तो वो अपना फुल टाइम नहीं दे पाते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे आप एक ऑफिसर को कुलगाम, पुलवामा या यहाँ तक कि मैंने तो सुना कि अनंतनाग भी किसी को रखा गया है, तो आप ही बताएं वो कैसे इंसाफ करेगा वो अफसर कि वो अनंतनाग जाए, वो कुलगाम जाए
कि वो यहाँ अपने शोपियान में, आप देखिए अभी पिछले दिनों एक वीडियो की लिस्ट निकली है, उसमें आप देखें वीडियो साहब को शोपियान का चार्ज भी दिया है, वीडियो साहब को कुलगाम का चार्ज भी दिया है, वीडियो साहब को पता नहीं कहाँ किसी नॉर्थ साइड का भी चार्ज दिया है, बडगाम साइड का भी चार्ज दिया है, सेंट्रल कश्मीर का। तो आप मुझे बताएं 7 दिन में वो कौन से दिन किस दिन कहाँ जाएंगे और अवामी काम कैसे होंगे? तो डेवलपमेंट तो रुक ही जाती है ना इस चीज से। तो रही बात आपकी सवाल की कि डेवलपमेंट का काम, देखिए ये पिछले 70 साल से इस्तेसाल होता आ रहा है और आप देखेंगे अभी यहाँ पिछले 20-30 साल से जो हुकूमतें थी उनका तो आपने देखा है परफॉर्मेंस कैसा है। ग्राउंड पे आप जाते हैं, मीडिया जाती है, ग्राउंड पे देखते हैं कहीं कुछ नहीं होता है। तो अब एक चीज है, हम ये नहीं बोलते कि हम लोग कोई अफलातून है, हम आए हैं तो पूरी हिस्ट्री बदल देंगे, लेकिन हमने एक कदम जो है तरक्की की तरफ रखा है इंशाल्लाह। जब से हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना है तब से 1 साल हो गया है। तो पहले 6-8 महीने तो हमारे काउंसिल को तश्कील देने में, समझने में, अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उतनी एम्पावर नहीं है कि हम डिसीजन मेकिंग करें या बाकी चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं लेकिन जो भी इख्तियारात इस वक्त हमारे पास हैं, पिछले 1-2 महीने से हम भी देख रहे हैं कि हम ग्राउंड पे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैं तो अपनी टीम लेकर, हमारे बाकी डीडीसी साहिबान जो हैं, जिसमें हमारे केलर 1 से हमारे फजलुद्दीन साहब हैं, या यास्मीना जी हमारी हैं अपने इमाम साहब से, या बिल्किस जी हैं हमारी जैनपुरा से, अपने अब्दुल रशीद साहब हैं हरमेन से, ताहिर साहब है हमारे कांजीवलर से। तो हमारी टीम तो हर जगह जाके इस वक्त ग्राउंड पे देख रही है कि कहाँ पे कौन सी ज़रूरत है लोगों को। और वैसे भी हमने एक मिशन बनाया है कि हम गांव-गांव में जाएं, लोगों से मिलें और लोगों की मुश्किलात को समझें, क्योंकि जब हम उनके पास पहुंचेंगे तभी हमें समझ आएगा उनकी मुश्किलात क्या हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जो बेसिक चीज़ उन तक नहीं पहुंचती थी पहले, जैसे कि ऊपर से फंड्स आते थे, कहाँ जाते थे किसी को पता नहीं है, अब हम इंश्योर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है कि मैंने कहा ना कि हम कोई हमारे पास कोई सुपर पावर नहीं है कि हम रातों रात चीज़ें चेंज करें, लेकिन हमने कोशिश शुरू कर दी है कि हम लोगों तक, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा हुआ तबका है, ये ट्राइबल एरिया आपको पता है कितना है, शोपियान एक हिली डिस्ट्रिक्ट है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक उनका हक पहुँचे, गरीब लोगों तक उनका जो मुस्तहिक हैं उन लोगों तक उनका जो सही चीज़ें हैं, चाहे वो सड़क हो या पानी है, बिजली है, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो तो पहुंचे उन तक कम से कम। उसमें हमने पहल की है और आप भी देखेंगे ग्राउंड पे कि हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग बहुत खुश हैं। जहां जहां हम जा रहे हैं वहां हम, मैं नहीं बोलूंगा 10 में से 10 काम हो रहे हैं, लेकिन 10 में से इंशाल्लाह कम से कम 5-6 काम तो हो रहे हैं। तो हम कोशिश करें, आने वाले दिनों में हम और मेहनत करेंगे। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और पीएम कौशल विकास योजना की तरफ से किस तरह आज मेले का आयोजन किया गया। जहूर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। रोजगार मेला था यहाँ पे, ये उन बच्चों के लिए है जो पॉलिटेक्निक्स पास आउट है या जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ग्रेजुएशन वगैरह की है। एज कि हमें पता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई स्टेप नहीं उठा रही है बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन J&K। दैट्स वाई जो प्राइवेट सेक्टर्स है उन्होंने एक स्टेप लिया है कि वो जॉब फेयर दे रहे हैं, रोजगार मेला। इसमें बहुत सारी स्कीम्स है जिससे इंसान जो अपना बिजनेस जो है सेटअप कर सकता है। का मेला लगा है यहाँ पर, इनके भी ऐसी ही होती हैं कि अपने बंदे पहले ही खड़े किए होते हो, खाली इनको डिलीवर करना होता है स्पीच। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर आप ऐसे स्पीच में बोलते हो तो हमें वहाँ चेयर बैठ के भी उतना फ़ायदा दे दो ताकि हम आगे आ सके, आपके सामने आ सके, हमें ऐसे फ़ायदा मिले। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर बड़गाम। हमने जो आज यहाँ पे जॉब फेयर रखा हुआ है, ये बेसिकली संकल्प है, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से इन कोलैबोरेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम हमने आज यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से कुछ एम्प्लॉयर्स को बुलाया हुआ है और डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट से जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया हुआ है। वो अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में जो मुख्तलिफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं उनके बारे में यहाँ पे आए हुए जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा है उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको अपनी स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस देंगे। आज ज़िला बड़गाम में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर की तरफ से एक रोज़गार मेला यहाँ पर किया गया, जिसमें बहुत से तालिब इल्मों ने, यूथ्स ने हिस्सा लिया। बेरोज़गारी की वजह से यहाँ पर काफ़ी मार है नौजवानों पर, लेकिन नौजवानों से जब हमने बात की उनका यही कहना है, महकमे तो हर साल ही ये मेला मनाते हैं लेकिन ज़मीनी सतह पे इस पर रिज़ल्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी दफ्तरी तवालत होती है और फिर उसके बाद बैंक को जब बोलते हैं कि इनको
विदाउट सिक्योरिटी इनको छोड़ना है ये लोन्स या बाकी, लेकिन बैंक पूरी अपनी सिक्योरिटी इनसे मांगता है, इनसे गारंटर्स मांगता है, जहाँ पर ये लोन वहीं पर थम जाता है। यहाँ पर आज ये यूथ्स का यही कहना था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ज़मीनी सतह पर इसको मजबूत कर सकती है, हर एक को रोज़गार मिल सकता है ताकि यहाँ की इकनॉमी भी स्ट्रांग हो सकती है। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला डोडा का, क्योंकि डोडा में स्पोर्ट्स को लेकर ज्यादातर एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। हर दिन यहाँ पर खेलों को लेकर काम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब T20 टूर्नामेंट यहाँ पर कराई गई है। वसीम गट्टू क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए। तौर पे आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल बैनर लगा हुआ है, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से यहाँ पे TT टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं और आज 3 दिन का ये टूर्नामेंट रहा और आज फाइनल इसका था। मेरे साथ कुछ प्लेयर भी हैं, लगभग 22 टीमों ने इसमें शिरकत की। मेरे साथ कुछ प्लेयर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका वेलकम है, थोड़ा सा बताएं जो टूर्नामेंट हम देख रहे हैं 3 दिन से ये टूर्नामेंट हो रहे हैं और आज फाइनल था इसका, तो कैसा लग रहा है आपको? एक प्राइवेट NGO इसको करवा रही है, तो क्या बताना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, उनको भी करवाने चाहिए इस तरह के टूर्नामेंट? सबसे पहले तो J&K TT एसोसिएशन और स्पोर्ट्स काउंसिल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये वेन्यू प्रोवाइड किया है यहाँ पे टेबल टेनिस टूर्नामेंट करवाने के लिए। पिछले दिन से जैसे आपने कहा कि 3 दिन से ये टूर्नामेंट था और आज उसका फाइनल था। सिंगल कैटेगरी और डबल कैटेगरीज में ये टूर्नामेंट को हमने फ्रेम किया हुआ था, तो आज उसका फाइनल हो गया और ऊपर वाले की कृपा से मैचेस विनर्स जो है वो डिक्लेयर हो गए। देखिए ऐसा एसोसिएशन कर रही है, NGO कर रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पिछले 15 सालों में मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे टेबल टेनिस का कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल को चाहिए कि ऐसे टूर्नामेंट आगे भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे डोडा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास इंडोर स्टेडियम बन रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम से बन रहा है, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं है। क्यों उसका काम इतना स्लो है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये आप बेटर उनसे पूछ सकते हैं कि इतना स्लो काम क्यों हो रहा है। लेकिन उनको चाहिए कि जिस तरीके से पुलिस हमें तावन करती है, पुलिस ने हमें यहाँ पे स्पेस दी हुई है अपना स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से या सरकार की तरफ से, ऐसी कोई स्पेस नहीं है। बच्चे लॉकडाउन में घर में पढ़ाई के साथ साथ उनके पास कोई एक्टिविटी करने के लिए नहीं है, कोई गेम खेलने के लिए नहीं है। आपकी बात को रोकना चाहूँगा, जिस तरह से हम देख रहे थे एक ही यहाँ पे टेबल लगा हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे जो इंतज़ार कर रहे थे हमारा नंबर कब आएगा, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह के अलग अलग टेबल अलग जगहों पे लगाने चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो सिर्फ J&K पुलिस की तरफ से एक टेबल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इसके अलावा और कोई भी स्पेस पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिलेगी। डोडा में, खासकर मैं डोडा की बात करूँगा, कोई स्पेस नहीं है। ये गेम एक ऐसी गेम है जो हर स्कूल में होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। एसोसिएशन की तरफ से जो स्टेडियम में इनके जो परमिसेस हैं वहाँ पे बनने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। और जो आजकल आपको पता ही है कि किस तरीके से ड्रग्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, अगर उन चीज़ों से बच्चों को बचाना है तो मुझे ये लगता है कि स्पोर्ट्स जो है वो ओनली इसमें मीडियम है। आपके पास तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है, क्या बच्चों को यहाँ पे आप सिखाएंगे भी, जो बच्चे यहाँ पे सीखने आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना 100% देंगे। अगर सरकार ये चाहेगी, डोडा डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहेगी कि हम सीनियर्स की उनको कोई भी हेल्प चाहिए, कभी भी चाहिए, हम बच्चों को सिखाने के लिए तैयार हैं। लगभग कितने टाइम से TT को आप खेल रहे हैं? देखिए मैं तो यहाँ पे तकरीबन 10 साल से मैं डोडा में TT, जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे, पहले जम्मू में होता था, तो मैं लगातार तब से खेल रहा हूँ। आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताना चाहोगे? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज और एक रिक्वेस्ट भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेन्यूज़ क्रिएट किए जाएँ, चाहे वो अपनी प्रेमिसेस में करें, स्पोर्ट्स प्रेमिसेस में करें, कहीं पे भी करें। जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे हमारी हेल्प की हुई है, स्पेस प्रोवाइड की है, टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, तो सरकार को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स को लगाया जाए। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया करता हूँ, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो टूर्नामेंट किया गया है उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं नजीबुर रहमान फानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा की तरफ से जो हमें ये स्पेस दी गई है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये किया। ये काम जो था ये एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का था, तो लेकिन उनकी तरफ से कोई इसमें तवज्जो नहीं है। डोडा में खाली एक ही ओपन जो है ग्राउंड स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम डोडा जो है वो बहुत अरसे से डोडा में है, लेकिन उसके अलावा जो इंडोर गेम जो होनी चाहिए जिससे और भी कई बच्चे जो क्रिकेट नहीं हमने हाल ही में एक स्टोरी की थी, कुछ प्लेयर से बात की थी, उनका ये कहना था कि पूरी फैसिलिटीज़ हमको नहीं मिलती है, घास वहाँ पे नहीं है, वॉशरूम सही तरीके से नहीं है, जो प्लेयर बाहर से आते हैं उनको रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या बताना चाहोगे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन को, किस तरह के कदम उठाने चाहिए?
मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि उसकी तरफ ज़रा थोड़ी ध्यान दें। किसी जो बाहर का जो प्लेयर जो डिस्ट्रिक्ट डोडा स्टेडियम में खेलने के लिए आएंगे या इंडोर खेलेंगे, उनके लिए कोई पानी का बंदोबस्त, जो घास है उसके लिए उसका कुछ इंतज़ाम किया जाए, ताकि जो बाहर से प्लेयर्स जो आते हैं तो उनके लिए कोई आसानी पैदा हो। से बात करें जो टीटी प्लेयर हैं, और इनने साफ तौर पर बताया कि एक प्राइवेट एनजीओ इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो सपोर्ट कर रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह के कदम उठाने चाहिए। खास करके टीटी की तरफ जो टेबल टेनिस है इसकी तरफ कम ध्यान दिया जाता है, और पुलिस का कहीं ना कहीं शुक्रिया ये लोग सारे कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इन लोगों की की है। और अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं ये पुलिस स्टेशन डोडा है, और यहीं पे ये आज टूर्नामेंट था। इन पुलिस ने इनको यहाँ पे जगह दी हुई है। पुलिस का कहीं ना कहीं ये सारे लोग शुक्रिया करें, और एडमिनिस्ट्रेशन को खास करके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इस तरह के टूर्नामेंट करवाने चाहिए। अब देखना ही होगा कि कब तक ये टूर्नामेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करवाते। चलिए अब आपको जम्मू का भी रुख करा देते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर भी बीजेपी और पीडीपी की वार एक बार फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी आमने सामने हो गई है। पीडीपी की तरफ से बयानबाजी और उसके बाद पलटवार यहां बीजेपी की तरफ से किस तरह से किया गया है, अनिल हमारे संवाददाता बता रहे हैं, देखिए। मैं कहता हूं कि मैं ओपन आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि वो एक स्कीम बता दीजिए जिसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोजगार की प्राप्ति हुई हो। एक, दूसरी की जरूरत ही नहीं, हम सब उनकी बातें मान लेंगे। मेरे से कर रहे हैं ना डेवलपमेंट का, ये डॉक्टर निर्मल सिंह से करना चाहिए, ये कविंदर गुप्ता से करना चाहिए, चंद्र प्रकाश गंगे से करना चाहिए, जो कैबिनेट में malaइयां लूटते रहे हैं। जो नहीं, मैं आपसे बताता हूं, मुख्यमंत्री पद पर कौन थे? मुख्यमंत्री पद पर महबूबा मुफ्ती से, उनके बावजूद भी जम्मू में डेवलपमेंट के काम है, वो भी आपको गिनाता हूं। लेकिन मैं बड़ा खुश होऊंगा, मैं वो भी बताता हूं, लेकिन मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर यही सवाल आप डॉक्टर निर्मल सिंह से करें, अगर यही सवाल आप कविंदर गुप्ता साहब से करें, या चंद्र प्रकाश गंगा जी से करें, या बाकी जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर से, तो तब मैं आपको सलूट करूंगा कि वहां वाकई आपने सवाल किया। बाकी रही बात डेवलपमेंट की, मैं आपसे हाल ही के दिनों पे मैं ये वादा करता हूं, यही आपका सवाल जो है मैं डॉक्टर निर्मल सिंह से भी करूंगा, मैं डॉक्टर निर्मल सिंह से भी करूंगा। जनाब, मैं आपको फोन करके कहूंगा कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पत्रकार सही सवाल किसी से पूछते। ऐसा है, नंबर एक तो हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आज जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के प्रयास से आए हैं, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एम्स है जो बन रहा है। आपने तो कोशिश की थी वहाँ पर जो कुल्ले बने हुए थे वहाँ पर एम्स की जगह ना हटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटा करके आज एम्स के निर्माण के लिए उसकी शुरुआत की है। चाहे वो रिंग रोड हो, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के प्रयास से हुआ था, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे हो, वो केंद्र सरकार के प्रयास से हुआ था, जो मेडिकल कॉलेजेस खुले वो केंद्र सरकार ने उसके लिए पैसा दिया, कीरू प्रोजेक्ट हो, रटले प्रोजेक्ट हो, या लद्दाख को मिलाने वाली जो जोजिला टनल है, 8,000 करोड़ रुपया, ये हमारे वक्त में ही हुआ था। उनसे सवाल किया कि महबूबा मुफ्ती के कार्यालय अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पद पर, उन्होंने ऐसे कौन से काम किए, उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। बीजेपी खेमे के बार बार टारगेट करते थे कि वो बीजेपी के 25 एमएलए चुनेंगे, जम्मू के हित के 25 एमएलए दिए, बहुत जनता ने प्यार दिया, मगर कोई भी ऐसा काम नहीं किया। क्या लगता है कि वो उनको क्या दर्शाना क्या चाहते हैं? देखिए, उनको फ्रस्ट्रेशन है, उनकी सरकार के अधिकांश मंत्री उनको छोड़ करके चले गए हैं, उनके एमएलए उनको छोड़ते जा रहे हैं, उनका आधार खत्म होता जा रहा है। जिन लोगों के बल पर, चाहे वो हुर्रियत थी चाहे जमात इस्लामी थी, वो बात करती थी, आज उनकी आवाज़ बंद है। आज वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे नहीं चढ़ते, आज वहाँ पर पत्थरबाजी बंद है, यही उनका काम था। तो फिलहाल आपने देखा कार्यक्रम में किस तरह से आपको बताने की कोशिश की गई है कि पिछले 3 सालों में अपराध की कोई भी घटना कश्मीर के अंदर देखने को नहीं मिली है। ये दिन भर में आज सुर्खियां बटोरती हुई खबर थी, जिस पर बार बार अटकलें ये लगाई जाती थी कि कश्मीर का माहौल सही नहीं है। लेकिन कश्मीर के अंदर से पिछले 3 सालों से अभी तक एक भी मामला अपराध को लेकर सामने नहीं आया है। तो जाहिर तरीके से जो लोग बाहर से यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उन्हें आना चाहिए, जम्मू कश्मीर का लुत्फ उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो टूरिज्म है उसे किस तरह से यहाँ पर बढ़ना चाहिए, टूरिज्म विभाग को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से बाहर के जितने भी लोग हैं वो अगर जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं तो दिल खोल कर आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर पूरे हालात जो हैं वो सामान्य हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।